लोग कहते हैं जो ज़्यादा मुस्कुराता है, ज़्यादा हँसता है और लोगों को हँसाता है, उसको कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ें होती है। अंदर से वो बेचारा ज़्यादा दुखी होता है और ये बिल्कुल बात सच है। ऐसे ही इंसान हैं जिनका नाम है चार्ली चैपलिन। इनको कौन नहीं जानता इस नाम को। हर कोई, छोटे से बड़े, हर बुज़ुर्ग और हर बच्चे जानते हैं इनको। ये एक कॉमेडियन स्टार हैं। इनके कॉमेडी को देखने के बाद ना चाहने वाले भी हंस पड़ते हैं। जी हाँ, ये जो सामने स्क्रीन पे तस्वीरें दिख रही है यही है, इन्हीं का नाम है चार्ली चैपलिन। तो आइए इनके बारे में जानते हैं विस्तार से। एक कॉमेडी स्टार जिनका नाम होता है चार्ली चैपलिन। इनका जन्म 16 अप्रैल 1889 को होता है और जन्म लंदन चेर में होता है। इनके पिता का नाम चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन होता है और माता का नाम हिना चैपलिन होता है। वो दोनों सिंगर और छोटे मोटे आर्टिस्ट थे। चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन और हिना चैपलिन के 2 बच्चे होते हैं, जिनमें से एक बच्चे का नाम होता है चार्ली चैपलिन। ये दोनों भाई अपने माता पिता के साथ रहते थे। चार्ली चैपलिन अपने माता हिना चैपलिन के साथ अक्सर घर में रहता था। हिना चैपलिन गुनगुनाती रहती थी और उनके हर गाने चार्ली चैपलिन को याद हो चुका था। वो सारे गाने अपने माता के गाए हुए गाने को गाते रहते थे। चार्ली चैपलिन की माता हिना चैपलिन सिंगर थी, इसलिए इनका प्रोग्राम शो चलता रहता था। एक बार ऐसे ही इनकी माता का कहीं पे शो चल रहा था। कभी कभी अपने माता के साथ चार्ली चैपलिन भी चला जाता था। जो शो हो रहा था उसमें उसके साथ चार्ली चैपलिन गया हुआ था हिना चैपलिन के साथ। हिना चैपलिन स्टेज पे गाना गा रही होती है। तभी अचानक से हिना चैपलिन का तबीयत बिगड़ जाता है और उनकी आवाज़ें रुक जाती है। गाने बस 2 लाइन ही अभी गाई थी, गाना पूरा बाकी था। तब तक शोर मचने लगा। चारों ओर से देखने वाले दर्शक चिल्लाने लगे और गुस्से में आकर चप्पल जूते फेंक के मारने लगे हिना चैपलिन को। सभी लोग सोचने लगे कि ये कैसी सिंगर है जो 2 लाइन गाने के बाद इसको गाने याद ही नहीं है। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि उसकी तबीयत बिगड़ गई है, उनकी आवाज़ें अचानक से रुक गई है, इसलिए उन्होंने गाना बंद कर दिया था। ज़्यादा शोर शराबा होने लगा तो चार्ली चैपलिन से देखा नहीं गया और चार्ली चैपलिन को तो सभी गाने याद थे अपने माँ के, क्योंकि वो उनके साथ घर में रहता था। तो वो सारे गाने उनको पता था, सुनता था, उनको याद हो चुका था। इसलिए उन्होंने उस दिन अपने माँ के हाथों से माइक ले लिया और उनके जो गाने 2 लाइनें जो गाने गाई थी उनकी मम्मी, उस गाने को इन्होंने पूरा किया। चार्ली चैपलिन 5 साल का हो चुका था जब चार्ली चैपलिन ने गाना गाया स्टेज पे। तो लोगों का दिल खुश हो गया और चारों तरफ से पैसे, सिक्के, डॉलर आने लगे। सभी लोग लुटाने लगे उसके ऊपर। शो ख़त्म होते ही चार्ली चैपलिन को ऐसा लगा कि पैसा कमाना जितना मुश्किल है उतना आसान भी है। फिर उस दिन उसने सोचा कि मैं भी सिंगर ही बन जाऊंगा। इतने आसान तरीके से पैसे कमाना अगर है तो। फिर ऐसे ही दिन बीतते गए और वो कभी कभी ब्लैक मोड थिएटर भी जाते थे उनको, क्योंकि सिंगर के साथ साथ एक्टर भी बनना था। चार्ली चैपलिन के मम्मी पापा से आपस में कभी एक दिन झगड़ा हो जाता है। उस दिन से उन दोनों आपस में डेली लड़ने झगड़ने लगते हैं और इसी बात से चार्ली चैपलिन की मम्मी को उनके पापा तलाक दे देते हैं। फिर चार्ली चैपलिन की मम्मी हिना चैपलिन दोनों अपने बच्चों को लेकर अनाथ आश्रम में रहने लगती है। वहाँ पे हिना चैपलिन को ज़्यादा ही कुछ टेंशनें बढ़ती जा रही थी। दोनों बच्चे को पालना था, उनकी भविष्य बनाना था। अनाथ आश्रम में आखिर कैसे बनेंगे ये सोच सोच कर वो पागल जैसी होने लगी। एक दिन तो सचमुच उनको पागल खाने भी लेकर चला गया और उन दोनों बच्चे को उनके पापा के साथ रहने को दे दिया गया। लेकिन उनके पापा दूसरी शादी कर चुके थे। अब उनकी सौतेली माँ थी जो बहुत परेशान करती थी उन दोनों बच्चे को।
चार्ली चैपलिन और उनके छोटे भाई को वो दोनों तंग आ चुके थे, इसलिए उन दोनों का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। फिर चार्ली चैपलिन एक नाटक में काम करने लगे, उसमें वो कॉमेडियन दिखाते थे और पैसे कमाते थे। एक दिन नाटक में उनका शो चल ही रहा था, तभी एक डायरेक्टर ने उनको देखा और उनके कला को पहचान लिया। बोला कि ये लड़का बहुत काबिल होगा, बहुत अच्छी टैलेंट है इसके अंदर। फिर वो डायरेक्टर हेमोटेन से मिलवाता है चार्ली चैपलिन को। फिर उनसे चार्ली चैपलिन से पूछा जाता है कि क्या तुम पढ़े लिखे हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे पढ़ना नहीं आता है, मैं बहुत ही कम पढ़ा हूँ, इसलिए मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है। फिर उनसे डायलॉग बुलाया जाने लगा। उसी दिन से उनको सिखाने लगे डायरेक्टर और हेमोटेन दोनों। उनको डायलॉग बोल करके सिखाया जाता था तो वो भी सीखते थे। जब चार्ली चैपलिन अच्छी तरह से एक्टिंग सीख लिया और डायलॉग सीख लिया तो उनकी एक फ़िल्म आई लाइमलाइट। ये फ़िल्म 1992 में हुई रिलीज, लेकिन उनकी फ़िल्म अमेरिका में बैन लग गया क्योंकि उन्होंने एक इंटरव्यू में लिपस्टिकों की तारीफ़ कर दिया था। उस तारीफ़ की वजह से उनको ज़्यादा ट्रोल करने लगे मीडिया वाले और उनके फ़िल्म लाइमलाइट को अमेरिका में बैन लग गया। अब उनकी शादी भी हो चुकी थी, अमेरिका में ही उनकी शादी हुई थी। उसका नाम था ओना ओनाइल। उनकी वाइफ ओना ओनाइल के साथ वो रह रहे थे, लेकिन जब अमेरिका में उनकी फ़िल्म नहीं चली तो उन्होंने दुखी होकर वहाँ से चार्ली चैपलिन और उनकी पत्नी ओना ओनाइल लंदन चले गए। लंदन जाने के बाद फिर वो स्विट्ज़रलैंड चले गए। वो उस टाइम महात्मा गांधी से भी मिल चुके थे क्योंकि महात्मा गांधी उस टाइम आंदोलन चला रहे थे और उन्होंने आंदोलन की तारीफ़ कर दिए थे चार्ली चैपलिन ने। इनका जीवन ऐसे चलता रहा, लेकिन एक दिन इनकी मौत हो जाती है। इनकी मौत का समय 25 दिसंबर 1977 को होता है। फिर चार्ली चैपलिन को दफना दिया जाता है, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं था। चार्ली चैपलिन की लाश चोरी हो चुकी थी दफन से। लाश दफनाने के 2.5 महीने बाद फोन आता है कि चार्ली चैपलिन की लाश हमारे पास है अभी, अगर उनकी लाश चाहिए तो अच्छे खासे हमें रकम चाहिए, तभी हम उसके लाश को देंगे। लेकिन पुलिस उन दोनों को ढूंढ निकाला जिन्होंने उनके लाश को छुपा रखा था। वो दोनों बुल्गारिया के 2 मैकेनिक थे जिनको दोनों को सजा होगा। तो ये थी चार्ली चैपलिन की कहानी। जीने के बाद और मरने के बाद भी चर्चे में रहते हैं, जो खुद बोलते नहीं और दूसरे को हंसा जाते हैं। तो आप मेरे वीडियो को बस एक लाइक ज़रूर कर देना, अगर हो सके तो शेयर भी कर देना, इसके लिए आपको दिल से तो आइए फिर मिलते हैं आपसे अगले एक नई कहानी लेकर आपके सामने।